नमस्ते प्रिय निवेशकों और व्यापारियों, तुम्हारे साथ system.guru.markets। हम कंपनी के बारे में सारांश जानकारी से शुरुआत करते हैं। यदि आवश्यक हो तो आप इसे रोक सकते हैं। आप निगम के सभी मापदंडों को अधिक विस्तार से देख सकते हैं। अब हम कंपनी के मुख्य बुनियादी संकेतकों की तुलना करेंगे। सनोप्था INC, टिकर STKL। यह समीक्षा 14 अप्रैल 2025 तक के डेटा पर आधारित है। वर्गीकरण द्वारा गुरु.मार्केट्स कंपनी सनोप्था INC उपश्रेणी के अंतर्गत आता है। सेमीफिनिश्ड फूड मूल्यांकन में 39 संगठन भाग लेते हैं, जो बहुत प्रातिनिधिक है। हम इस वीडियो के अंत में अंतिम समाधान देखेंगे। विचाराधीन कंपनी के लिए परिणाम इस प्रकार है। 10 में से 5 अंक घटा। उपश्रेणी के लिए औसत परिणाम 1.2 अंक है। यदि आप बहुत व्यापक रूप से देखें तो सामान्य तौर पर पूरे अमेरिकी बाजार में हम नोट कर सकते हैं कि संपूर्ण अमेरिकी शेयर बाजार का औसत स्कोर 1.9 अंक है। -5 अंक के स्कोर के मुकाबले सनोप्था INC किसी कंपनी के शेयर मूल्य की गतिशीलता की तुलना करना। सनोप्था INC और उपश्रेणी शेयर। हम देखते हैं कि पिछले 12 महीनों में कंपनी के शेयर सनोप्था INC -37.6% की गतिशीलता दिखाई। 3.3% की उपश्रेणी के लिए मूल्य गतिशीलता के विरुद्ध। इसका निश्चित रूप से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको इस तथ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। निगम का बाजार पूंजीकरण सनोप्था INC $0.46 बिलियन है। उपश्रेणी का बाजार पूंजीकरण $241 बिलियन है। सनोप्था INC की हिस्सेदारी 0.191% है और यह उपश्रेणी में बहुत छोटी कंपनियों में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट पूंजीकरण $0.14 बिलियन अनुमानित है। $121 अरब के उपश्रेणी पूंजीकरण के साथ सनोप्था INC 0.116% की हिस्सेदारी है। स्टॉक एक्सचेंज के शेयरों और बैलेंस शीट पूंजीकरण की तुलना करने पर हम निम्नलिखित देखते हैं। अधिकृत हिस्सा सनोप्था INC शेयर बाजार पूंजीकरण का आकलन करते समय उपश्रेणी में 0.191% है। बैलेंस शीट पूंजीकरण 0.116% है। यह बाजार पूंजीकरण की हिस्सेदारी से 39% कम है। बाजार में कंपनी की हिस्सेदारी और उपश्रेणी के बुक वैल्यू का आकलन खराब 0 से 1 अंक। विश्लेषित कंपनी का ऋण दायित्व 0.336 बिलियन है। बुक वैल्यू पर ऋण इक्विटी का 240% है। कंपनी के ऋण दायित्वों के स्तर के आधार पर रेटिंग बहुत खराब 0 से 2 अंक। कंपनी के बाजार मूल्य और लाभ का संतुलन 0 है। उपश्रेणी का औसत 19.6 है, जो उपश्रेणी के औसत से काफी खराब है। उपश्रेणी में कंपनियों की तुलना में कंपनी के बाजार मूल्य से लाभ संकेतक का आकलन बहुत खराब 0 से 2 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ 0 से $18 मिलियन कम था। अगले 12 महीनों की भविष्य की कमाई अज्ञात है और यह कंपनी की कीमत के लिए बहुत खराब है। उपश्रेणी में कंपनियों की तुलना में अपेक्षित भविष्य के लाभ संकेतकों का आकलन अच्छा 1 अंक। कंपनी का मूल्य से राजस्व संतुलन 0.6 है। उपश्रेणी में औसत 1.4 है और यह उपश्रेणी की तुलना में 57% कम है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में उसके राजस्व संकेतक के लिए बाजार मूल्य का आकलन अच्छा 1 अंक। पिछले 12 महीनों का राजस्व $720 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए भविष्य का राजस्व अज्ञात है, जो कंपनी की संभावनाओं के लिए बेहद नकारात्मक है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में अनुमानित भविष्य के बिक्री संकेतकों का मूल्यांकन
खराब 0 से 1 अंक। मार्जिन 0 से 2.5% कम है। उपश्रेणी के लिए औसत 6.9% है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 9.4% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में सीमांतता का आकलन सहनीय 0 से 0.5 अंक। उपश्रेणी में कर्मचारियों की संख्या के मामले में कंपनी की हिस्सेदारी 0.283% है, जो बाजार पूंजीकरण की हिस्सेदारी से 48% अधिक है। और यह तथ्य कंपनी के बाजार मूल्य में असंतुलन को दर्शाता है, सनोप्था INC, बल्कि कम आंकने की ओर। संगठन के प्रत्येक कर्मचारी के लिए बाजार पूंजी की राशि $368,000 के बराबर है और उपश्रेणी में $547,000 है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 32.7% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी पूंजी की मात्रा का आकलन अच्छा 0.5 अंक। प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी लाभ की राशि 0 से $14,300 कम है। उपश्रेणी का औसत $27,900 है और उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 49% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी लाभ का आकलन सहनीय 0 से 0.5 अंक। कंपनी का प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी राजस्व $580,000 है। उपश्रेणी में $405,000। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 43% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कंपनी कर्मचारी राजस्व का अनुमान सहनीय 0 से 0.5 अंक। लघु लेनदेन की मात्रा 4% है। उपश्रेणी के लिए औसत 4.9% है। यह अल्प निचोड़ के जोखिम का आकलन है। सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 23% का स्तर दर्शाता है, सनोप्था INC। उपश्रेणी के लिए RSI स्तर 14 लगभग 50% है। संभावित रूप से उपश्रेणी के कागजात की तुलना में अधिक मूल्यवान है, सनोप्था INC। कंपनी का वास्तविक शेयर मूल्य लगभग $3.93 है। कंपनी के शेयरों के लिए सर्वसम्मति मूल्य लक्ष्य लगभग $10.18 है। वास्तविक कीमत और सर्वसम्मति के पूर्वानुमान के बीच का अंतर लगभग 159% है। आइए ऑर्डर तालिका देखें, यह आपके लिए उपलब्ध है, लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। ऑर्डर तालिका में सहायता प्रणाली द्वारा इस सीजन में लिए गए सभी निर्णय शामिल हैं। guru.markets। ऑर्डर तालिका तक पहुंचने शुल्क और शुल्क है, पिन की गई टिप्पणी में लिंक। कंपनी की प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के आधार पर सनोप्था INC सूचना और संदर्भ मूल्यांकन प्रणाली guru.markets एक निर्णय किया जाता है। $3.92 प्रति शेयर पर बिक्री शुरू करने का आदेश। ऑर्डर खुला है क्योंकि कंपनी की रेटिंग अपेक्षाकृत कम है। कंपनी का मूल्यांकन पद्धति अकिम इंडेक्स का उपयोग करके किया गया था। टेक प्रॉफिट 3.38 पर सेट है। स्टॉप लॉस 4.46 पर सेट है। यदि ऑर्डर टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस द्वारा बंद नहीं किया गया है, इस मामले में 14 मई 2025 को सत्र के परिणामों के आधार पर आदेश स्वचालित रूप से तय हो जाता है या निर्दिष्ट तिथि से पहले अंतिम कार्य दिवस पर लंगर KHC मुख्य खरीद ऑर्डर बन जाएगा। मुख्य आदेश पर एक वीडियो इस चैनल पर पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है। किसी एक ऑर्डर को बंद करते समय बेसिक या बैलेंसिंग दूसरा क्रम वर्तमान स्तर पर तय किया गया है। इस वीडियो को देखने और सहायता प्रणाली का उपयोग करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। guru.markets।
आप सभी पूरी दुनिया में सबसे उत्कृष्ट दर्शक हैं।